आरके सर्कल की कोई चौराहा सीज कर दो। उन लोगों ने वहाँ पे खुद का इन्वेस्टमेंट करके बेचारे वो तो बहुत छोटे। मेवाड़ी में एक कहावत है, एक भाई लपड़ मेल रहे हो और एक भाई जई में से ले रहे हो। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ। फिक लाइट की मेरी बात, शिकायत पूरी पड़ी नहीं आप मेरी बात अब अपन ये कह रहे हैं कि सब किया सही, सब किया गलत, ऐसा नहीं है। लेकिन असली नाटक तो उसके बाद शुरू हुआ। दीपावली से ठीक पहले उदयपुर के आरके सर्कल पर यूडीए की बड़ी कार्रवाई ने शहर की राजनीति में ऐसा बारूद फोड़ा कि अब धुआं छटने का नाम नहीं ले रहा। यूडीए ने 35 दुकानों को सीज किया, लेकिन असली कहानी दुकानों की नहीं बल्कि भाजपा की अंदरूनी जंग की है। भाजपा के दो गुटों की यह लड़ाई ताकत बनाम तरस की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले यूडीएच मंत्री जब्बर सिंह खर्रा उदयपुर के दौरे पर थे। तभी विधायक ताराचंद गुट के पुष्कर डांगी, महेंद्र सिंह शेखावत, जगदीश सुथार, प्रेम ओबरवाल, मुकेश जोशी ने यूडीए आयुक्त राहुल जैन के खिलाफ शिकायत की। शिकायत यह कि आरके सर्कल पर अवैध दुकानें बनी हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिए और यूडीए ने फौरन 35 दुकानें कर डाली सील। इस मामले को लेकर जब शहर विधायक ताराचंद जैन से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। तो शहर विधायक ताराचंद जी जैन हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह से भाजपा के अंदर सत्ता और संगठन के बीच जो खींचतान चल रही है, जो अंदरूनी खींचतान थी, अब वो सड़कों पर आ चुकी है और आम जन उससे काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है कि न तो मुझे न खींच करती न ताड़ सकती। मैं तो दिन भर पार्टी के काम में, पार्टी के लोग साथ बैठते हैं, काम करते हैं। अब किस मुद्दे के आधार पे आप इसको? मैं बताता हूँ। आप ही के समर्थक जो हैं, जिसमें महेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में प्रेम जी ओबरवाल, उसके बाद जगदीश जी सुथार, उसके बाद डांगी जी, पुष्कर जी डांगी, ये सब लोग जाते हैं और मंत्री जी से मिलते हैं और साथ ही में शिकायत करते हैं कि भाई वहां पर जो दुकानें बनी हुई है आरके सर्कल पर, इसे एग्रीकल्चर लैंड पर बनी हुई है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। यूडीए कमिश्नर को मंत्री जी कहते हैं, यूडीए कमिश्नर तुरंत जाकर वहां पर दुकानें सीज कर देते हैं और अगले ही दिन सुबह जो है पंकज जी बुराना गजपाल जी के निर्देशानुसार वहां पर जाकर दुकानदारों के साथ जाकर कहते हैं कि दुकानें खोलो। ऐसा है कि ये पिछले 6 महीने से ये प्रकरण ध्यान में आया है। इन लोगों ने मुझे भी कहा था पहले, तो ये बात सही है कि दोनों ही चीजें आवश्यक थी। पहली बात तो वो चौराहा सबसे व्यस्ततम चौराहा हो गया। यूडीए ने उनसे कई बार कहा था, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो किया थोड़ा सा जनता के लिए मंत्री जी के निर्देश से इन लोगों को दिवाली बाद, अभी अल्टीमेटम देखी दिवाली बाद हटा दी, तो कम से कम इनके रोजगार एकदम छिन जाते। 15 दिन का, अगर 20 दिन का मौका मिल जाएगा तो ठीक होता। अब अपन ये कह रहे हैं कि सब किया सही, सब किया गलत, ऐसा नहीं है। अब वहाँ के क्षेत्र के भाई ये सारे लोग, प्रेम ओबराय लोग, महेंद्र सिंह जी, ये सब लोग वही थे। अब इस समस्या से मैं पुला के अंदर 2 महीने पहले वार्ड की मीटिंग करने गया, उस दिन भी बात आई थी और मैं ये जरूर चाहता था कि भाई यूडीए मार्किंग करते, इनको कह देते कि महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर आप हटा दो समय। इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने इस मामले को मंत्री जी के सामने रखकर मंत्री जी ने तत्काल यूडीए को कह दिया। अब यूडीए मंत्री जी के कहने के बाद उसकी पालना करनी थी उनको, तो थोड़ी सी जल्दबाजी हुई बस। इससे अरे पर आप शहर के विधायक हैं, आप ही के खेमे के लोग जाकर शिकायत करते हैं और आप ही के पार्टी का जो संगठन पक्ष है, जो गजपाल सिंह जी जिसके अध्यक्ष है, वो जाकर वहां पर पुचकारते हैं। ये तो मेवाड़ी में कहावत है, एक भाई लपड़ मेल रहे हो और एक भाई पुचकार रहे हो। दो ही आवश्यक है।
अभी बेटा कोई गलती करे, बाप ने रिपोर्ट देखा, तो माँ बेटे से पूछ कर, तो ये जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? जनता के साथ दोहरा रवैया क्यों है? दोहरा रवैया नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी में, मतलब क्योंकि अब मंत्री जी के कहने के बाद यूडी के पास कोई चारा नहीं था, और मैं जरूर चाहता था कि भाई इस मामले को अभी मार्किंग करके 15 दिन तक, तो वर्षों से अगर मान लो ये बैठे हैं तो 15 दिन और निकल जाती जी। पर सर एक बात बताओ, जब ये बनी थी दुकानें तब भी तो एग्रीकल्चर लैंड पर ही बनी थी, तब क्या ये निगम के अधिकारी जो यूडीए के अधिकारी थे ये सब आंखें मूंद कर बैठे थे क्या? ऐसा है कि ये बात आपके जो सही है, शहर के अंदर कई मामले ऐसे हैं, इससे भी ज्यादा एक चीज और है, और मैं प्रयास करूंगा उनसे, अभी वीडियो को कहूंगा, ये अपना टेकरी वाला रोड था, क्या नाम, माली रोड वगैरह, वो भी हालत खराब है, वो वहां बैठे हुए क्या नाम नाले पे, अब उनसे प्रयास करेंगे, अभी मैं वीडियो को कहूंगा, अभी तुरंत इनको थोड़ा सा मार्किंग करके कहूंगी, अगर आप समय रहते ये सब नहीं करोगे, नियमों की पालना नहीं करोगे, तो वैसा ही हश्र होगा जैसा आर के सर्कल कहीं नहीं, मतलब हर जगह चलेगा बुलडोजर बस। अरे मैं ये कह रहा हूँ, समझाइश करेंगे, समझाइश के बाद अगर वो लोग इसके ऊपर, इसमें मैं याद भी कह रहा हूँ, आप इसको किस लेवल पे पत्रकार। अच्छा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा के कद्दावर नेता भी रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे, और साथ ही में विधायक भी है। भाजपा हमेशा हिंदूवादी बात करती है, हिंदूवादी होने का दावा करती है। करवा चौथ के दिन, जिस दिन माताएं बहनें भूखी प्यासी रहती है, उस दिन क्या तोहफा दिया आपकी सरकार? भाई साहब ऐसा है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है, अब ठीक है, योग से, हाँ तो बस ये आज स्पष्ट कह दो ना आपके भाई हिंदूवादी सरकार नहीं हमारी। अरे पर ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि जब कोई किस तारीख का किस त्योहार के दिन तो ज्ञापन दिया, किस त्योहार के दिन आदेश दिए, किस दिन ये हुआ, सब पट्टी उसमें अनुकूल परिस्थितियां मिल गई होगी तो कर दिया। अब उस दिन करवा चौथ नहीं, ये तो कोई देखा, कैलेंडर नहीं देखते हैं। अब इसको इसके साथ जोड़ना, ये केवल पत्रकारों की, मीडिया की सुर्खियां बने, मतलब आपका डिपार्टमेंट करे, आपके लोग करे, वो तो कोई बात नहीं, और पत्रकार उसमें से सुर्खियां बटोर ले। वो माताएं बहनें सुबह से भूखी प्यासी थी, उनका शाम को पति आता, वो करवे में उसके पति की शक्ल देखती, उसकी जगह देख रही है वो सीज का नोटिस। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बारे में जरूर मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर हफ्ते भर बाद उनको थोड़ा विश्वास में लेके करते, पर वो यूडी अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं है, मंत्री जी के निर्देश थे, उन्होंने कहा। अब इसके बाद भी अगर मतलब उनको कम से कम 5-7 दिन का समय मिल जाएगा। अंतिम और आखिरी सवाल, लंबे समय से नगर निगम में तैनात सीआई मांगी लाल जी की शिकायतें जो है हर प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, हर व्यक्ति द्वारा की जा रही है, आप ही के पार्टी के नेताओं के द्वारा भी की जा रही है, पर अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपकी सरपरिस्थिति में वो है। ऐसा है, देखो अपने सरपरिस्थिति में ना तो मांगी लाल जी मेरे नजदीक है, ना मेरे विरुद्ध है जी, जो काम ठीक करते हैं, और मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि अगर 10 काम अच्छे करेंगे तो 2 गलतियां होगी, कमियां होगी। अब आप 2 को 2 ही को गिनाते रहेंगे सब, अरे भाई कम से कम आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये प्रशासन के सरकार में कमिश्नर तुरंत लिख सकता है, कमिश्नर को अधिकार है, कलेक्टर इसका प्रशासन के वो लिख के ये सब कर सकता है। एक घर में एक सास होती है ना, तो बहू में लाख खूबियां होती है, वो सुंदर होती है, वो सबकी सेवा करती है, वो दिख, पर वो रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनाती है, उस सास को वही दिखती है, इसलिए कमियां दिख रही मांगी लाल जी में। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को टेढ़ापन भी दिखना चाहिए, लेकिन उसकी अच्छाई भी दिखनी चाहिए। अच्छाई भी देखेंगे। पत्रकार को कहता हूँ, और क्या आप तो 8 अच्छे काम लिखो और 2 गलत हो तो भी लिखो, ये ठीक है, 2 गलतियां, इसको सुधारे। क्या भाजपा में खींचतान है कि नहीं? ऐसा है कि पार्टी का विस्तार होगा, मतांतर, मतभेद, सोच में फर्क होगा, इसको मतभेद क्या कहा आपने शब्द? मतभेद, खींचतान नहीं कह सकते। पार्टी का एक परिवार होता है 5 लोगों का, उसके अंदर भी तो मतभेद होते हैं,
जी अब उसको खींचतान तो नहीं कह सकते। ठीक। तो यहाँ पर ताराचंद जी जो कि बिल्कुल पारंगत नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आज अपनी पारंगतता यहाँ पर साबित भी करी और साथ ही में स्पष्ट कहा कि ना तो खींच है ना तान है, और साथ ही में स्पष्ट कहा कि वो कार्रवाई जो थी वो 7 दिन बाद होनी चाहिए थी। हालांकि इन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हिंदूवादी सरकार नहीं है भाजपा, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है भाजपा। हिंदुत्व तो हमारा सोच है, हाँ सभी समाज को साथ लेकर चलना ये हमारी दिशा है। दिशा है। देखिए आज वापस एक बार फिर पारंगतता का इन्होंने उदाहरण दिया है। तो सुना आपने विधायक जी जैन साहब का क्या कुछ कहना है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शिकायत तो की थी, लेकिन यूडीए को इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन असली नाटक तो उसके बाद शुरू हुआ। कार्रवाई करवाने वाली भी भाजपा और सहानुभूति जताने वाली भी भाजपा निकली। जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह और महामंत्री पंकज बोराना, जो पारस सिंघवी गुट के करीबी माने जाते हैं, तुरंत यूडीए दफ्तर पहुंचे और उन्हीं दुकानदारों के लिए इंसाफ मांगने लगे जिन पर कार्रवाई उन्हीं के साथियों ने करवाई थी। यानी साफ है भाजपा की पूरी कहानी, पहले आग लगाओ और फिर फायर ब्रिगेड बन जाओ। आपने मेवाड़ी में कहावत है, एक भाई लपड़ में ले और दूजो गाल से लावे। एक धड़ा प्रशासन पर हुकूमत दिखाना चाहता है तो दूसरा जनता के बीच रहम दिल बनने का नाटक कर रहा है, और बीच में पिस रहा है बेचारे व्यापारी जिनकी दीपावली अंधेरा हो गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। चलिए इस मामले को लेकर भाजपा के महामंत्री पंकज बोराना का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। तो भाजपा के जिला महामंत्री पंकज जी बोराना हमारे साथ है। पंकज जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, आपने आज समय निकाला। जी पंकज जी, जिस तरह से भाजपा के अंदर अंदरूनी जो खींचतान है, अब वो पार्टी तक सीमित ना रहकर आम जन भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? मयूर जी, अंदरूनी खींचतान मैंने आपके चैनल के माध्यम से और आपके द्वारा अभी सुना है। ना कोई अंदरूनी खींचतान है और ना कोई ऐसा असमंजस पार्टी में किसी में भी है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, पर उसे अपन अंदरूनी खींचतान नहीं कहेंगे। मेवाड़ी में एक कहावत है, एक भाई लपड़ मेल रहे हो और एक भाई जईने सहले ही रहो। मयूर जी, आपने जो सत्ता पक्ष जो है, जहाँ पर विधायक ताराचंद जी जैन और उनके समर्थक जो है वो जाकर कंप्लेन करते हैं, ताराचंद जी जैन के समर्थक जाकर यूआईटी में कंप्लेन करते हैं, और संगठन पक्ष जिसमें आपने जिस तरह से बयान दिया कि गजपाल सिंह जी के निर्देशानुसार आप लोग वहां पहुंचे और आप लोग जाकर दुकानदारों के साथ खड़े होते हैं, तो दुकान खुलाने की मांग करते हैं, ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? मैं आपको इसमें मयूर जी, शायद मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं गैप रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ना तो उन्होंने कोई शिकायतकर्ता में ये बोला कि आरके सर्कल की कोई चौराहा सीज कर दो। किसी मंत्री से मिलना, पहली बात तो जिला पदाधिकारी अगर कोई जाके स्वागत करता और मिलता है मंत्री जी से, तो उसको अपन किसी की शिकायतकर्ता के रूप में नहीं देख सकते। दूसरी जो आपने बात बोली, आपने बोला कि शिकायत की गई भाजपा द्वारा, तो भाजपा ने जो शिकायत लिखी वो आप अगर पेपर आपको कहीं मिले तो आप उसे पढ़ना। शिकायत करी गई है फतेहपुरा चौराहे पे जो ट्रैफिक लाइट की। मेरी बात शिकायत पूरी पढ़ी नहीं, आप मेरी बात आरके सर्कल पर लोग जो है दूध और जलेबियां बेच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या रहती है, और फिर ब्रैकेट बनाकर लिखा गया कि ये जो भूमि है ये कृषि भूमि है, जिससे सरकार को राजस्व का घाटा भी हो रहा है। उसमें आपको मैं बताता हूँ, एक तो शिकायत थी नाले की, ट्रैफिक व्यवस्था को वहां लेके, और जो दुकानदारों ने जो बाहर जो अतिक्रमण कर रखा है, जहां पर जैसे कोई ठेला या किसी ने भट्टी बाड़ लगा रखी है, उसको सुनियोजित करने के लिए आयुक्त साहब को और मंत्री साहब के नॉलेज में डाली थी। ट्रैफिक व्यवस्था सुनियोजित करने के चक्कर में उनकी दुकानें सीज हो गई। त्योहार का समय था, हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदू संगठन होने का दावा करते हैं। करवा चौथ के दिन क्या तोहफा दिया आपकी सरकार ने बहन बेटियों को? मैं कह रहा हूँ, हिंदूवादी बात आज नहीं, कल नहीं, पहले भी करते थे और हमेशा करते रहेंगे। और आपको भी ध्यान में है, भाजपा हमेशा इसमें तत्पर, हमेशा जब भी हिंदू त्योहारों का कोई बात आती है तो लोकल फॉर वोकल हो या कोई भी ऐसी प्रोत्साहन करने की बात होती है तो हमेशा भाजपा आगे रहती है। रही बात आपकी इस जो आप बता रहे हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्री साहब से कुछ डायलॉग किसी के थ्रू हुआ है और मुझे लगता है यूडीओ को वो शायद पसंद नहीं आया, और उस एवज में
इसमें ना तो कोई भाजपाओं की गलती है, ना ही किसी पदाधिकारी की गलती है, और ना ही किसी कोई बोलेगा कि पूर्व में वो थे ये थे, किसी की कोई गलती नहीं है। मैं आपको पंकज जी, आप मेरी बात समझिए, वाजपेयी जो है उनका फोटो है, वहां पर जाके शिकायत कर रहे हैं, एक वो लेटर है जिसमें तीसरे नंबर का पॉइंट है। उसके बाद पंकज जी यूथ कांग्रेस से पहले जाकर वहां पहुंच जाते हैं व्यापारियों के साथ। ये क्या संदेश है? व्यापारियों के साथ हम हमेशा खड़े हैं मयूर जी, और हमेशा खड़े रहेंगे। और उनके साथ भी खड़े। नहीं, उनके खिलाफ मेरी बात सुनो, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आप लेटर लाएंगे, मैं लेटर आपके सामने भी पढ़ने को तैयार हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके हमने, अगर किसी ने ज्ञापन दिया तो ट्रैफिक व्यवस्था ब्रैकेट में क्यों लिखा फिर आखिर? क्या चीज का? ये सीज करने का तो नहीं लिखा? एग्रीकल्चर भूमि पर बने हुए हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम वो लेटर फिर से पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, शिकायत जो थी फतेहपुरा से लेके, जो बीच में अभी यूआईटी कुछ दीवार बना के वहां पौधारोपण करना चाह रही है, तो शिकायत गुलाब के पौधे, उन्होंने बहुत मोहब्बत रहती है, हमेशा रहेगी, शुरू से रहेगी, क्योंकि गुलाब है जी। और हमने बचपन से गुलाब के रहते हुए नेतृत्व में, और तो इसलिए हमेशा रहेगी, वो उनकी खुशबू हमेशा महकती रहेगी जी। और हम चाहेंगे कल आप भी आके उनका स्वागत और सम्मान करें तो अच्छा लगेगा जी जी। तब भी मतलब ये जो वाकई में जो जनता दृश्य देख रही है, सत्ता और संगठन के बीच का जो लड़ाई, आप मान नहीं रहे हो वो बात अलग है, बताएं। बाकी सत्ता और संगठन के बीच की लड़ाई अगर घर तक रहे तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ मयूर जी, मानने की बात आप कह रहे हैं, पर अगर मेरे रहते, मुझे शायद 19 अगस्त की मेरी वो हुई थी, उससे पहले भी मैंने देखा था, पर मुझे कहीं पर ऐसी अंदरूनी खींचतान और सत्ता संगठन की लड़ाई कहीं दिखी नहीं। जहाँ सत्ता की जरूरत होती है वहां सत्ता का यूज होता है, और जहाँ भाजपा संगठन की जरूरत है वहां संगठन हमेशा मौजूद रहता है। तो बड़ी कौटिल्य मुस्कान के साथ पंकज जी ने इस सारे बातों का जवाब यहाँ पर दिया है। बहरहाल जनता सब जानती है कि सत्ता और संगठन के बीच की जो खींचतान है अब सड़कों पर आ चुकी है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं विरोधी कांग्रेस यहाँ पर उठाती दिख रही है। तो सुना आपने, भाजपा के महामंत्री पंकज बोराणा ने स्पष्ट किया कि भाजपा में कोई खींचतान नहीं है और गुटबाजी नहीं है, और हम व्यापारियों के साथ हैं। यूडीए ने जो कार्रवाई करी वो बहुत गलत है। ये तो थी भाजपा की बात, लेकिन इस राजनीतिक मौके को सूंघने में माहिर यूथ कांग्रेस ने भी कम चालाकी नहीं दिखाई। हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस मैदान में उतरी, धरना दिया, नारेबाजी की, दुकानदार के साथ खड़ी नजर आई। अब भले ही मौका परस्ती सही, पर जनता की आवाज तो बनी। लंबे समय बाद उदयपुर ने विपक्ष को अपनी भूमिका निभाते देखा, पर यहां भी शहर जिला कांग्रेस गायब रही। यूथ कांग्रेस ने भी भाजपा की गुटबाजी से निकली सियासी खालीपन को भुनाने का काम किया। एक तरफ व्यापारी के साथ फोटो तो दूसरी तरफ राजनीतिक शो ऑफ। सच यही है कि आरके सर्कल की यह लड़ाई दुकानों की नहीं बल्कि सियासत की साख की है। भाजपा की आपसी कलह ने व्यापारियों को ठगा और यूथ कांग्रेस ने उसी ठगी का फायदा उठाया। जहां भाजपा शिकायत और सहानुभूति दोनों खेल रही है, वहीं यूथ कांग्रेस संवेदना और प्रचार का कार्ड खेल रही है। अंत में घाटा सिर्फ दुकानदारों का दिखा, जिनकी सील टूटी नहीं पर उम्मीद जरूर टूटी है। राजनीतिक दलों के लिए यह दीपावली सियासी लाभ की रही और आम व्यापारियों के लिए नुकसान, नाराजगी और नकली हमदर्दी की कहानी की। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये नेता आपको भी ठग सकते हैं। अगर ऐसा कोई मौका आपके आड़ोस पड़ोस में भी हो तो हमें तुरंत संपर्क करें। अलबेला राजस्थान हर मौके पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।